गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था। 9th क्लास में हमने वहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा और स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले बनाए थे और स्पीड को और टाइम के बीच में जो रिलेशन था वो डेवलप किया था। तो आज उन्हीं ग्राफ्स की मदद से हम जो मोशन की जो हमारी इक्वेशंस थी उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि डेराइव करेंगे। और बिल्कुल बेटा जी बहुत इजी है। देखिए, कल हमने लास्ट क्लास में एक ये केस पढ़ा था कि जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना होकर कोई किसी पोजीशन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, तो उस केस का ये देखिए हमने पढ़ा था कल, जिसमें हमने ये ट्रेपेजियम की फॉर्म में बन रहा था। और इस ट्रेपेजियम की फॉर्म से हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला ड्राइव किया था ट्रेपेजियम डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन के लिए बेटा जी यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा। और जब भी अगर ग्राफिकल में फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आए या सेकंड या थर्ड, आपको यही जो फिगर है, इसी फिगर को आपको ड्रॉ करना है तीनों फिगर के लिए। तो मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूं। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन आप जानते हो क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं कि हमें यहाँ पे गिवन क्या है। देखिए, जो AO है यहाँ से लेके O से लेके A तक की पोजीशन, ये हमारा U के इक्वल होगा। U यानी कि इनिशियल पोजीशन। अब जाहिर सी बात है, जितनी ये पोजीशन है, जितना ये डिस्टेंस कह लो, तो उतना ही यहाँ से C और D के बीच में भी तो है। तो जो U होगा वो हमारा किसके इक्वल भी होगा, आपके DC के इक्वल भी होगा। ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात, O से लेके E तक, ये यानी कि मान लो भाई यहाँ से 0 से लेके फाइनल वेलोसिटी हमारी यहाँ पर खत्म हुई थी, तो OE हमारी V के इक्वल है। V यानी कि फाइनल वेलोसिटी। और इसी तरह से B से लेके C तक हमारी क्या हो गई, आपकी ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी EO, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी PC। अब एक और बात है बेटा जी, टाइम के लिए यहाँ पे क्या यूज किया हमने, OC किसके इक्वल है, आपके टाइम के इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही जो ये OC है ये इक्वल किसके है, AD के भी इक्वल है, तो ये टाइम जो होगा वो आपके AD के भी इक्वल हो जाएगा। ये बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है ग्राफ के लिए। अब बिल्कुल एक सिंपल सी बात करते हैं बेटा जी, जो आपकी यहाँ से B से लेके C तक की जो पोजीशन है, देखिए जो यानी कि वेलोसिटी है BC इक्वल टू V के बराबर है, हमें पता है, गिवन है। अब भाई हम जानते हैं जो ये BC है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा PD प्लस DC के। ये जो पूरी ग्राफ है ये किसके इक्वल है, जब हम BD और DC दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा किसके इक्वल आएगा, BC के इक्वल आएगा। अब BC के इक्वल क्या था, V, और DC की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, प्लस में BD। अब हमें BD की वैल्यू नहीं पता है, तो हम यहाँ पर एक और चीज बताना चाहता हूँ बेटा जी। अब देखिए, ये स्पीड है, ये टाइम है, तो यहाँ पे हमारी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। अब जब स्पीड चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। और जो ये एक्सेलरेशन है ये क्या होगा, ये यहाँ का जो ये स्लोप बना है, ये रहा जो आपका ये स्लोप बना है, इसका रेशियो ही तो होगा इसका एक्सेलरेशन, तो वो रेशियो क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD, एक्सेलरेशन के इक्वल है। और AD की वैल्यू हमने पहले ही बता दी थी, देखो टाइम किसके इक्वल है, OC के भी और AD के भी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BD इक्वल टू T। AD की जगह हम यहाँ पे T लिख सकते हैं। ठीक है, आप BD की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये T इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो BD इक्वल टू AT। तो हमने देखो BD की वैल्यू को ड्राइव कर लिया है यहाँ पे 80। अब पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ BD। अब BD की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, U, और BD किसके इक्वल था, 80 के। क्या हमारा फॉर्मूला बन गया है, ये आ गया आपका
फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला। आपको बहुत इजी था, बस थोड़ा सा हमें इस फिगर को समझने की ज़रूरत है। अगर ये फिगर हमें क्लियर है तो उसके बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। देखिए ये ओ हमारा इनिशियल वेलोसिटी था ए ओ, और ये डी सी के बिल्कुल इक्वल है, और इस तरह से ओ से लेके ई तक पोजीशन हमारी फाइनल वेलोसिटी थी, जो कि यहाँ पे बी से लेके सी तक इक्वल थी। अगर ये बी से लेकर सी तक की वैल्यू है, ये पूरी इक्वल किसके होगी, बी डी और डी सी को जब हम प्लस करते हैं। तो डी सी तो हमारा यू था, और बी डी के बारे में हमें नहीं मालूम था। बी डी की हमने वैल्यू कैलकुलेट की कि जब ये स्लोप है, अगर इस स्लो एक्सेलरेशन की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम तो ये रहा, और कितनी वेलोसिटी चेंज हुई थी, वेलोसिटी हमारी चेंज हुई थी बी डी अपॉन ए डी। तो बी डी बाय ए डी, अब ए डी किसके इक्वल था, ए डी यहाँ पे हमारा टाइम को डिनोट करता है, तो टी बी डी बाय टी, और टी इस तरफ आया तो बी डी की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे ए टी। ठीक है, तो ये थी हमारी ग्राफिकल फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। तो सेकेंड इक्वेशन में बेटा जी वही चीज़ें हमें पहले से गिवन लिखनी है, मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए सेकंड में गिवन क्या आपका होगा, वही ए ओ हमारा यू के इक्वल है और डी सी के भी इक्वल है। ऐसे ही ई ओ हमारा इक्वल है वी के, और ये हमारा पी सी के इक्वल होगा। ऐसे ही ओ सी जो है वो टाइम के इक्वल है, और ये किसके इक्वल हो जाता है, ए डी के। और ऐसे ही बी डी की जो वैल्यू होगी बेटा जी अब यहाँ पे कितनी होगी, 80, वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में ड्राइव किया। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यही तो है। ठीक है, अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां, ये पूरी ओ ए बी डी सी ये पूरी फिगर है। अगर मान लीजिए स्पीड देखिए यहां से यहां गई है और फिर चेंज होके नीचे है, तो इस केस में हम स्पीड और टाइम में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस हमारा जो ये स्लोप के नीचे का जो सारा एरिया है, ये सारा एरिया हमारा डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो उस केस में डिस्टेंस के लिए देखिए, अब यहाँ पे हम चाहे तो इस पूरे की एक फिगर में पूरा एरिया एक ट्रेपेजियम के भी फॉर्म में आ सकता है। इसके अलावा जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये भी तो हो सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी ओ। ठीक है, क्योंकि भाई यहां से ये एक ट्रायंगल है, नंबर 1 में लिख देता हूं, और ये 2 चीजें आप देख चुके हो। अब मैं इस एरिया को पहले लिखूं या इसको बाद में लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इस रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, ए बी डी की बात करते हैं। देखिए ये रहा ट्रायंगल ए बी डी। अब यहाँ पे बेस क्या है, बेस हमारा ए डी हो जाएगा, और हाइट हमारी क्या है, पी डी। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो इसका मतलब हाफ, और बेस हमारा यहाँ पर क्या है, बेस है हमारा ए डी मल्टीप्लाई बी डी, प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे प्लस कीजिए, लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी ओ सी इंटू में डी सी, या फिर डी सी इंटू ओ सी को, वो हमारे व्यू के ऊपर है कि हम रेक्टेंगल को किस डायरेक्शन से देख रहे हैं। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसी को लेंथ लो उसको ब्रेथ लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जिस व्यू से देखेंगे उस व्यू से वो लेंथ और ब्रेथ हमें नजर आएगी। ठीक है, चलो भाई, अब एडी की वैल्यू क्या होती है, देखिए एडी किसके इक्वल था, हाफ इंटू में टी, और बीडी किसके इक्वल था, 80 के, प्लस ओसी की वैल्यू क्या थी, टी इंटू में यू। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ ए टी का स्क्वायर प्लस यू टी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, टी इंटू यू लिखो या फिर यू इंटू टी लिखो। अब बेटा जी अब आपको इक्वेशन तो पता ही है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो मैथ्स में भी हमने पढ़ा होगा, प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था कि ए प्लस बी लिखो
और सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था कि a प्लस बी लिखो या फिर b प्लस ए लिखो, आंसर हमारा सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस के इक्वल आ गया। हो गया हमारा फॉर्मूला ड्राइव। तो अगर बिल्कुल सिंपल बताएं तो कुछ नहीं करना, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को क्या कर देना है, प्लस करना है, और जो भी उनकी वैल्यूज है वो हमें पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन के लिए मैं करवाऊंगा नहीं, थर्ड इक्वेशन आप खुद से ट्राई करोगे, बस मैं यहाँ पे आपको हिंट दूंगा। आप थर्ड इक्वेशन के लिए बेटा जी देखिए, थर्ड इक्वेशन में आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है v स्क्वायर इक्वल टू 2u स्क्वायर प्लस 2s। तो इस केस में जो आप ये डिस्टेंस निकालोगे ना, ये निकाल लेना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ये ट्रेपेजियम कौन सा है, ए बी सी ओ, सॉरी ए बी सी ओ, हाँ ये पूरा हमारा एक ट्रेपेजियम है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू में हाइट अपॉन में 2। तो यहाँ पर बेटा जी पैरेलल साइड देखिए कौन कौन सी होगी, एक ये है और एक ये, तो यानी कि AO प्लस BC अपॉन 2, और टाइम के देखिए ये हमारी हाइट हो जाएगी यहाँ पे, तो हाइट हमारी क्या हो गई OC इंटू में OC, ये हमारा एरिया आ गया। अब इनकी वैल्यूज रखो, तो u प्लस वी अपॉन 2 इंटू में टाइम इक्वल टू s। अब थर्ड इक्वेशन में हमें टाइम की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, तो टाइम के फर्स्ट इक्वेशन से हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए, और ये टाइम की वैल्यू हमने पहले भी ड्राइव की थी फर्स्ट इक्वेशन में जब हम न्यूमेरिकली कर रहे थे। तो इस टाइम की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ t। अब इस t की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो u प्लस वी अपॉन 2 और v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने इसको सॉल्व किया है। अब कहोगे तो आप आगे सॉल्व कर देते हैं, मैं आप ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, इसको जल्दी हो जाएगी। देखिए s इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 और v माइनस यू अपॉन ए है। अब बेटा जी ध्यान से देखो, u प्लस वी है, क्या मैं इस u प्लस वी को v प्लस यू भी तो लिख सकता हूँ, कोई ऐसी बात तो नहीं है। v प्लस यू अपॉन 2 और v माइनस यू अपॉन ए। अब ऊपर एक आप आइडेंटिटी देख सकते हो, v प्लस यू v माइनस यू, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल हो जाती है, ये आइडेंटिटी हो जाती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे क्या है 2 इंटू ए, तो 2a s के इक्वल। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी भी लिख रहा हूँ a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, इस आइडेंटिटी को आप साइड में जरूर लिखना। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे ये 2as हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चाहो तो यहीं तक सॉल्व करके छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आपका, ठीक है। लेकिन आगे सॉल्व करना चाहो तो आप आगे लिख सकते हो यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये थी थर्ड इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन हमने की है, आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें ये बिल्कुल सॉल्व मिलेगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि खुद से 2 से 3 बार अपना खुद ड्राइव करके देखें, और फिर इससे रिलेटेड जो ग्राफिकल क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट चैप्टर में डेवलप हो रहे हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होपफुली ये 3 इक्वेशन आपकी समझ में आ गई है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो नहीं समझ में आती है तो जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।